यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट पे बैन लगाया, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ये गलती हो सकता है आपको एक बार वीज़ा दे दे, आपके उस डॉक्यूमेंट की वजह से आपको वापस आना पड़ा, तो इससे बुरी बात कोई और हो ही नहीं सकती। इसके बाद आप किसी और कंट्री में अपना वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट पे बैन लगा दिया। जो स्टूडेंट जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल से आते हैं, वो अभी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। और ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटी असेसमेंट लेवल वन की है, यानी जिसमें वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात यहीं तक रुकने वाली नहीं है, ये बहुत आगे जाएगी। और इसके पीछे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, इसके पीछे हमारे ही लोग हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेके वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि स्टडी वीज़ा की जो कैटेगरी है, एक टेम्परेरी वीज़ा क्लास है, जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है। हाई कमीशन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक-एक एप्लीकेशन का बैकग्राउंड चेक कर सके। वो 100 में से 10 या 5 एप्लीकेशन का बैकग्राउंड चेक करते हैं। इसी बात का बेनिफिट हमारे लोग लेते हैं। वो क्या करते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पता है, वो रीसेंट पास आउट स्टूडेंट को लेते हैं। स्टूडेंट जिन्होंने 2020 अपनी 12th कंप्लीट की होती है, वो उसकी मार्कशीट एडिट करके उसको 2022 पास आउट बना देते हैं। किसी का मैथ में 40 है, तो वो उसको एडिट करके 80 कर देते हैं। स्पेशली बहुत सारे हरियाणा के ऐसे कंसल्टेंट और बहुत सारे राजस्थान के ऐसे कंसल्टेंट हैं, जो ऐसा काम करते हैं। अभी जब बहुत सारे स्टूडेंट का वीज़ा तो आ गया, जब वहाँ पे जाके उन्होंने बच्चों का एकेडमिक लेवल चेक किया, उनका एकेडमिक लेवल, उनके जो लैंग्वेज का स्कोर है, या जो उनका मैथ्स का स्कोर है, या किसी और सब्जेक्ट का स्कोर है, उससे मैच नहीं खा रहा था। तो जब उनका बैकग्राउंड चेक हुआ, तो कहीं न कहीं उनकी डॉक्यूमेंट फेक पाए गए, उनकी मार्कशीट फेक पाई गई। बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री जिन्होंने लगा के वीज़ा लिया, वो सारे के सारे फेक पाए गए। क्योंकि एक वक़्त तक हाई कमीशन के पास टाइम नहीं है, बट वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आपने उसी कंट्री में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना है। जब आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करोगे, उन्होंने आपका एक-एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। तो कभी भी ऐसी गलती मत करो। ये गलती हो सकता है आपको एक बार वीज़ा दे दे, बट स्टडी वीज़ा आने से आपका काम खत्म नहीं होगा। स्टडी वीज़ा आने से आपका काम शुरू होता है। अगर आप उस कंट्री में चले गए, 2, 4, 5 साल आपने वहाँ पे लगा ले, उसके बाद आपके उस डॉक्यूमेंट की वजह से आपको वापस आना पड़ा, तो इससे बुरी बात कोई और हो ही नहीं सकती। और आप उस कंट्री से डिपोर्ट किए जाएँगे, इसके बाद आप किसी और कंट्री में अपना वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, यानी आपको वापस अपनी होम कंट्री यानी इंडिया में ही रहना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी है, एक तो बातें बहुत सुनने को मिलेगी, और एक बार जो स्टूडेंट जो किसी और कंट्री में रह के स्टडी करके आता है, तो वापस उसको अपनी होम कंट्री में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो कभी भी ये जो यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट पे बैन लगाया, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा होगा। उधर कनाडा से भी न्यूज़ आ रही है कि 700 स्टूडेंट को उन्होंने डिपोर्ट के लिए लेटर, यानी रिमूवल लेटर उसको बोलते हैं, वो स्टूडेंट को दे दिया है। वो भी बात बहुत आगे जाने वाली है, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन सीबीएसई बहुत तेज़ी से कर रहा है। सो कभी भी किसी भी कंट्री में फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेके स्टडी वीज़ा मत अप्लाई करो, क्योंकि स्टडी वीज़ा आने से आपका काम खत्म नहीं होता, स्टडी वीज़ा आने से आपका काम शुरू होता है। और आगे बहुत सारे स्टेप आपको उठाने हैं। और आगे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी प्रोफाइल का बैकग्राउंड चेक करेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। आपकी यूनिवर्सिटी में ही बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो आपकी एकेडमिक लेवल को चेक करते हैं। अगर क्योंकि आपका एकेडमिक लेवल पुअर था, आपने एडिट करके वीज़ा तो ले लिया, वहाँ पे जाके अगर आप स्टडी प्रॉपर उस तरीके से नहीं कर पाओगे, तो वो आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे ही करेंगे। सो कभी भी फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लेके, और स्पेशली फेक डिप्लोमा डिग्री कभी भी मत एप्लीकेशन के साथ लगाओ। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने 12th पास आउट होते हैं, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस होता है, बट वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट उनको बोलता है कि आप 12th के बाद वर्क एक्सपीरियंस शो नहीं कर सकते, आप ये डिप्लोमा लगा लो, आप ये डिग्री लगा लो, ये देखो मैंने इतने वीजे इस पे लए हैं। कभी भी किसी की बात का भरोसा मत करो, फेक एकेडमिक कभी भी अपनी एप्लीकेशन के साथ मत लगाओ।
आपने जो वर्क एक्सपीरियंस किया है, जो काम किया है, उसके ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के साथ लगाओ। उस काम के रिलेटेड आगे प्रोग्राम लो, अच्छी एक्सप्लेनेशन दो उस बात की, चांसेस ऑफ वीज़ा बहुत अच्छे रहेंगे, बजाय फेक डॉक्यूमेंट लगाने के। धन्यवाद।